हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे और हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन तक पढ़े थे हम लोग। आइए उससे आगे चलते हैं। और एक और बात, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जो 10th क्लास की चीज़ें हो गई, वो उस चीज़ को पहले जान लेंगे, तब हम लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही साथ पढ़ेंगे। ओके, तो आइए वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको दो वर्गों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट को क्या बोलते थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी डिफिनीशन को बता दिया गया था, लेकिन आइए एक बार और बता देते हैं। आप लोग कह सकते हैं ये क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वैसा कार्बन परमाणु जिसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे CH3CH2 CH3, ये दो कार्बन परमाणु है, एक ये और एक ये। दोनों कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ये दोनों कार्बन परमाणु है, ये और ये, इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। ये दो कार्बन है, एक ये और एक ये, दोनों कार्बन है। दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड आ गया है। अभी मैंने बताया आप लोगों को वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और एग्जांपल को समझ सकते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे ये आ गया, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके बीच डबल बॉन्ड है। वैसे भी इसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि दो सारे कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इसको और एग्जांपल लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देख रहे हैं कि दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड। ये दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल, ये दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड। आप लोग समझ गए हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। आइए हम लोग वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीजों को जानते हैं। नोट में लिख लीजिएगा एक बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, दोनों का निर्माण करता है।
आइए देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। जैसे या ये दोनों कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, दैट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो बॉन्ड होता है एक सिंगल बॉन्ड केवल होता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और दो बॉन्ड होता है तो एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड और एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तीन बॉन्ड होता है तो दो को बोलते हैं पाई बॉन्ड और एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा बॉन्ड का निर्माण करता है? सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो कौन सा बॉन्ड का निर्माण करता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों का निर्माण करता है। देख सकते हैं डबल बॉन्ड है तो एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक सिग्मा होता है। इस कंसेप्ट के बेस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं और उसके हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब बता सकते हैं। इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे वीडियो लेक्चर में। इसके बाद आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है किसको है। तो नोट में एक बात लिख लीजिएगा आप कि वांट्स हाफ को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसी में दूसरा नोट लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 कि इन्हें मतलब वांट्स हाफ को इन्हें 1901 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, ये दो बातें हो गई। उसके बाद नोट नंबर 3 में लिख लीजिएगा आप लोगों ने एलपीजी गैस के नाम सुना होगा, एलपीजी गैस का। आइए आप लोग हम कुछ गैस का नाम बताते हैं जिसका मुख्य क्या होता है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। जैसे सीएनजी या फिर पीएनजी या फिर एलएनजी, ये तीनों क्या है? एनजी दैट मीन्स नेचुरल गैस। क्या है? सबसे पहले तो एक नेचुरल गैस है, इसका भी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो सीएनजी और पीएनजी और एलएनजी इन तीनों का मुख्य अवयव होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन CH4। ब्यूटेन को भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। एक और चीज आप लिख लीजिएगा इसी में कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का मुख्य अवयव ऑक्टेन होता है। ओके,
नोट नंबर 4 में एक बात लिख लीजिएगा, एक और बात, या फिर हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण। आप लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बता दे रहे हैं, बोर्ड पे लिखेंगे नहीं। जैसे इसमें पहला लाइन आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वायलेंट नेचर के होते हैं, ये तो बात हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ओके, तीसरी नंबर जो बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन स्लो तथा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब धीरे धीरे और कठिन होता है। चौथी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म की घटना को प्रदर्शित करते हैं, जिसे समयौगिक कहते हैं। जैसे बता दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं बता रहे हैं। समयौगिक कहते हैं उसको हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो, स्ट्रक्चर अलग हो। जैसे C2H5OH, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है डाइमिथाइल ईथर। देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन 1 और 2, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन है। मतलब कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इससे इसका भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है, कार्बन 6 है, तो 5 और 1 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 2 अलग अलग हो जा रहा है। ये एक स्ट्रक्चर ये हो जा रहा है, एक स्ट्रक्चर ये हो जा रहा है। यही आपको बता रहे थे कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, समयौगिक कहते हैं। ओके, यही बात था 4 नंबर लाइन में, ये आइसोमेरिज्म की घटना को प्रदर्शित करते हैं। 4 नंबर लाइन में ये था, ये आइसोमेरिज्म की घटना को प्रदर्शित करते हैं। पांचवी लाइन जो है, ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, जैसे केरोसिन, ईथर, पेट्रोल वगैरह वगैरह। और छठवीं लाइन ये है कि ये जल में अघुलनशील होते हैं। ओके, और सातवीं बात ये है कि ये प्राय केमिकल संयोग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके जो भी रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट पर रिएजेंट के मिलने जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसके नियमों का पालन ये नहीं करते हैं। और ये बातें हम लोगों ने जान ली ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हेडिंग दीजिए। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इसमें पहला लाइन आप लोग लिखिए, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में कैटानेशन प्रॉपर्टी, हिंदी में श्रृंखलन गुण कहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इसमें पहला लाइन लिखिए आप लोग, ज्ञात सभी तत्वों में कार्बन का कैटानेशन प्रॉपर्टी सर्वाधिक होता है, मीन्स ज्यादा होता है। अब बात आती है कि कैटानेशन प्रॉपर्टीज कहते किसके हैं। क्या बताती है कि कैटानेशन प्रॉपर्टी कहते किसको है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण। क्या चीज, कैटानेशन प्रॉपर्टीज। तो आइए इसके डिफिनेशन को बता रहे हैं।
स्वयं के साथ बंधन बनाने के गुण को कैटानेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयं के साथ मतलब खुद के साथ बॉन्ड बनाने के गुण को क्या कहता है? कैटानेशन प्रॉपर्टी। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया है? कार्बन के साथ, मतलब ये कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया है। तो क्या कह रहा है? स्वयं के साथ बंधन बनाने के गुण को क्या कहते हैं? कैटानेशन प्रॉपर्टी। जैसे ये किसके साथ बॉन्ड बनाया है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। जैसे ये किसके साथ बॉन्ड बनाया है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैटानेशन प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? स्वयं के साथ बंधन बनाने के गुण को क्या कहते हैं? कैटानेशन प्रॉपर्टीज। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ गुण को जानते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। वीडियो को शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो 10th लेवल चीजें हैं। क्या 10th लेवल चीजें हैं उससे पहले पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 10th लेवल जो खत्म होगा उसके बाद हम लोग 11th क्लास में आएंगे। 11th क्लास को शुरू करेंगे, उसके बाद 11th क्लास पढ़ते पढ़ते 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 लिखिएगा इसमें कि कार्बन टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। टेट्रावैलेंसी में 4 बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया। कार्बन टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित मतलब 4 बॉन्ड का निर्माण करती है। तो कार्बन हो गया, कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड। यही कहने का मतलब है कार्बन टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। ये भी हो सकता है 4 बॉन्ड बनाया है, ये भी हो सकता है 4 बॉन्ड बनाया है, या फिर ये भी हो सकता है 4 बॉन्ड बनाया है, हो सकता है। नोट नंबर यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन 3 नंबर बात लिखिएगा। कार्बन स्वयं के साथ तथा अन्य यौगिकों के साथ मल्टीपल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कौन बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, मतलब एक से अधिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन स्वयं खुद के साथ और अन्य यौगिकों के साथ मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे ये कार्बन है, स्वयं के साथ मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण किया है। ओके, और ये अन्य यौगिकों के साथ मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण किया। नाइट्रोजन है, ये स्वयं के साथ अन्य यौगिकों के साथ, या फिर ये अन्य यौगिकों के साथ, या फिर ये स्वयं के साथ। ओके, तो क्या मतलब था इसका? कार्बन स्वयं के साथ तथा अन्य यौगिकों के साथ मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, मतलब एक से अधिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो 4 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल, मतलब एक से अधिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आइए हम लोग वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जानना जरूरी है, ये पढ़ने में कोई मजा नहीं है। लेक्चर नंबर 4 से आपको अच्छी कंसेप्ट मिलेंगी, अच्छी चीजें पढ़ने की मिलेंगी जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। जैसे इसमें एक और बात ऐड कर लीजिए यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में, कार्बन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन
विभव। आपको 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ाई गई होगी। कार्बन का ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल 1085 kg पर मोल उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है, तथा इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये भी आपको 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ाई गई होगी। इसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं हिंदी में, विद्युत ऋणात्मकता। न तो कम होता है और ना ही उच्च होता है। दैट मीन्स कार्बन का ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है? 10 से 85 kg पर मोल होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है, तथा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, इसे काई से सूचित किया जाता है। ना तो कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। तो आप ये 4-5 प्रॉपर्टीज पर यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इन्हीं सभी कारणों से ही कार्बन अपने अत्यधिक यौगिकों का निर्माण करता है। अभी जो आप लोगों ने यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में जो भी पढ़ा, इन्हीं कारणों से ही कार्बन अपने यौगिकों में अत्यधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं और नया हेडिंग दीजिए आप लोग। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। कार्बन के पास उचित संख्या में हाइड्रोजन को भरे। कार्बन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, जिसके बाद आप लोग नोमेनक्लेचर में इसका उपयोग कर सकते हैं। उससे पहले एक बात जान लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 तथा उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी 4 होती है। मींस वो कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड का निर्माण करता है, ना ही कम कर सकता है और ना ही ज्यादा कर सकता है। तो हम कार्बन को ऐसे बैलेंस करेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो जाए। आइए उस चीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है कितना बॉन्ड, ये कार्बन हो गया। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? अभी एक बॉन्ड बनाया जो ये दिख रहा है, और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे हम लोग 3 हाइड्रोजन को भरते हैं। जैसे कितना बॉन्ड बनाया है अभी तक? कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बॉन्ड बनाया। और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन को भर दिए। ये कार्बन हो गया। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया अभी तक? 2 बनाया है, एक ये और एक ये। और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। तो अब क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन भर देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बनाया, एक ये और एक ये। और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन को भर देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया। और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन को भर देंगे। वैसे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2, 1 और 2। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 और 2। तो यहाँ पे H2 और ये कार्बन एक बचा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? अभी तक 1 बॉन्ड बनाया है। और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। आप इस हाइड्रोजन को फैला देंगे तो जो हाइड्रोजन की जो कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है वो आपको आसानी से दिख जाएगी। जैसे ये 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे आएगा। क्या है? हाइड्रोजन है, हो गया। ये कार्बन है,
कार्बन अभी अभी बताया कार्बन की संख्या कितनी होनी पूरी है, चार पूरी होनी चाहिए। कितनी पूरी होनी चाहिए 4 पूरी होनी चाहिए। तो ये कार्बन हो गया, इसकी संख्या कितनी पूरी हो रही, 1 2 3 और 1 ये 4 पूरी है। इसको भी फैलाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा। तो कार्बन की संख्या कितनी पूरी हो गई, 1 2 3 4। ये H2 है, इसको भी फैला सकते हैं, एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। तो 1 2 3 4। ये कार्बन है, अभी तक 2 बॉन्ड बनाया था और 2 हाइड्रोजन को फैला देंगे, एक और एक 2, 1 2 3 4। इसकी भी संरचना पूरी हो गई। ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन को भरेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को यहाँ भरेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4। ये 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। इन सब के पास हाइड्रोजन को भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। वही चीज हो गया, जैसे ये तो हो गया। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, एक बॉन्ड बनाया। कितना बॉन्ड बनाया है, एक, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। ये कार्बन है, कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 1 और 1 2 बनाया, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कार्बन है, अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है, 1 और 1 2। कितना बनाया है, 2, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, इधर 2 बनाया और इधर 1 बनाया, और कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 2 बनाया, 2 इधर और 1 इधर, 3 बनाएगा, और कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। ये कार्बन है, ये कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 1 और 1 2 बनाया, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 1 बनाया है, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाया है, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 3 4। इसका मतलब इसकी समझौता, इस हाइड्रोकार्बन की समझौता पूरी हो गई है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसको भी इस हाइड्रोकार्बन की संयोजकता आप लोग पूरी कर सकते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूं, ये कार्बन है, ओके। कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 1 बनाया, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। आप लोग H3 लिख सकते हैं। ये कार्बन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बनाया, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कितना बनाया अभी तक, 1 1 1 2 बनाया, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 1 and 1 2 बनाया, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कार्बन ये कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, 1 2 3 and 4, 4 बॉन्ड बना लिया है। कितना बॉन्ड बना लिया है, ये 4 बॉन्ड बना लिया है। इसका मतलब इस कार्बन की समझौता पूरी हो गई। अब कितना कार्बन बचा, 3 कार्बन, एक ये और एक ये, ओके। अब किसी कार्बन को ले सकते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है, अभी तक 1 बनाया है, 1 बनाया है, यही देख रहे हैं, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। ये 3 हो गया। ये कार्बन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बनाया है, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन की संयोजकता को आप लोग पूरी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। आगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को दे रहे हैं और आप लोग घर पे होमवर्क कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर, 4 क्वेश्चन हो गया। और आप लोग घर पे से ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। इसे लिख लीजिए, ओके।
नया लिख दीजिए एक कंडेंस्ड फार्मूला, जिसे बोलते हैं हिंदी में लघु सूत्र। इस पहले इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दे रहे हैं, तब अच्छा से समझ में आएगा इसका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है। सबसे पहले ये क्या है, संरचना सूत्र। किसी भी चीज का हो सकता है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र ये क्या है, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को, मतलब इसको छोटा करने के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, लघु सूत्र। ये जो संरचना सूत्र है, इस संरचना सूत्र के छोटा करने के रूप को क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। जैसे बता रहे हैं ये कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 1 8 2 8 3। कितना हाइड्रोजन है, 3 है। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3। कितना, 3 हाइड्रोजन है। इसको लिख सकते हैं C और H3। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2। इसको CH2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं। उसके बाद इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, CH2। वैसे ही ये कार्बन है, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन, दैट मींस CH2। ये कार्बन है, ये कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो क्या लिख सकते हैं, CH3। इसे और छोटा किया जा सकता है, कैसे, जैसे ये CH2 है, देख रहे हैं कि CH2 एक ही जैसा ग्रुप 3 बार है। इसे और छोटा किया जा सकता है ना। तो CH3 उतार दिए। ओके, CH2 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3। कितना बार है, CH2 कितना बार है, 3 बार। ओके, और लास्ट में क्या है, CH3। ये स्ट्रक्चर था इसका, क्या था, ये इसका स्ट्रक्चर था। और ये इसका ये कंडेंस्ड रूप हो गया। इसका ये क्या हो गया, कंडेंस्ड रूप हो गया, छोटा रूप हो गया। तो हम क्या बताएं, संरचना सूत्र, ये क्या है, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को, छोटे रूप को क्या कहते हैं, लघु सूत्र, यानी कंडेंस्ड फार्मूला। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ओके, आइए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं इस फार्मूला पे। आइए हम लोग देखते हैं उसको। एक और बात इसमें आप लोग जान लीजिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिए, उसमें आप लोग कंडेंस्ड करने को कह रहा है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट के अलावे, मतलब दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन पार्ट के अलावे अगर कोई ग्रुप उसमें जुड़ा होता है तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे कोई फ्लोरीन जुट गया, क्लोरीन जुट गया, ब्रोमीन जुट गया, आयोडीन जुट गया, या कोई फंक्शनल ग्रुप जुट गया, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कुछ भी, तो उसको निश्चित रूप से स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे ये CH3 है, ओके, CH3 लिख दिया।
अब देख रहे हैं कि CH2 1 2 3 4 4 बार एक ही जैसा ग्रुप, डेट मीन CH2 ग्रुप है, तो कितना बार है? 4 बार। उसके बाद क्या बच गया? CH3। तो ये इसका क्या हो गया? कंडेंस्ड ग्रुप। इसी को क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। छोटा करने के रूप को, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये भी कंडेंस्ड था, ये भी कंडेंस्ड था, छोटा था, लेकिन इसको और ज्यादा छोटा किया जा सकता है। जैसे इसको भी CH3, CH2 कितना बार है? 1 2 3, 3 बार है, तो क्या लिख देंगे? CH2 होल थ्राइस, 3 बार, 1 2 3 बार था, और एक CH3 लिख सकते हैं। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोकार्बन पार्ट के अलावा कोई और ग्रुप जुटा हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे ये CH3 है, फिर क्या है? CH है, ओके। CH के ऊपर देख रहे हैं नीचे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन ग्रुप जुटा है। क्या जुटा है? क्लोरीन। इसको क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर क्या है? CH है। फिर देख रहे हैं कि फ्लोरीन जुटा है इस पे, इसको क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर CH है, ओके। फिर देख रहे हैं कि ब्रोमीन एक ग्रुप जुटा है इस पे, तो ब्रोमीन को क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद क्या है? CH3। इस क्वेश्चन को भी ऐसा ही कर सकते हैं। क्या करेंगे? CH3 है, उसके बाद क्या है? CH2 है। फिर देख रहे हैं कि कार्बन पे एक जुटा है ब्रोमीन और दूसरा क्या है? फ्लोरीन। तो हम लोग जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। ब्रोमीन डेट मीन्स B, फ्लोरीन डेट मीन्स F, तो ABCD में कौन पहले आएगा? B, तब F, इसीलिए पहले ब्रोमीन को लिखेंगे। उसके तब लोग स्मॉल ब्रैकेट में क्या करेंगे? ब्रोमीन लिख देंगे, ब्रोमीन लिख दिया। उसके बाद फ्लोरीन को स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद CH3 बच गया। इसको भी ऐसा ही कर सकते हैं। CH3 CH2 लिख सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पे जुटा है, तो अभी मैंने बताया कोई अदर ग्रुप जुटा या कोई फंक्शनल ग्रुप जुटा हो तो निश्चित रूप से लिखा जाता है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। उसके बाद CH3, तो ये इसका कंडेंस्ड ग्रुप हो गया। जैसे यहाँ पे CH3, CH2 कितना बार है? 2 बार है, तो होल ट्वाइस। उसके बाद देख रहे हैं कि कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे जुटा है, फंक्शनल ग्रुप को स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर देख रहे हैं CH है, CH के एक नीचे क्लोरीन ग्रुप जुटा है, तो क्लोरीन को स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर क्या है? CH3। आइए इस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, और सारी चीजों को, जैसे पॉलीगॉन फार्मूला हो गया, जिगजैग हो गया, इन सारी चीजों को वीडियो लेक्चर नंबर 3 में देखा जाएगा, ओके। कुछ क्वेश्चन दे दे रहा है, इस पे आप लोग घर पे होमवर्क कर लीजिएगा। ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये क्या है? ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। आप इन चारों क्वेश्चन को करिएगा, और इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।